हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। तो हार्टलेस गर्ल का पार्ट तीसरा है ये, जिसमें अर्पिता और आरवी की कहानी है। तो हम पिछले पार्ट में क्या देखा था आप वहाँ सुन के आइएगा, हम अभी देखते हैं। अर्पिता आरवी को लेकर वो सब जगह इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ जहाँ उसने ऐड दिखा था, पर उसको कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होती। उसको हर जगह से निराशा ही हासिल होती है। अब उसके पास बची थी सिर्फ एक ही कंपनी। अब उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, उसके आधे से ज़्यादा पैसे तो टैक्सी पे ख़त्म हो चुके थे। वो आखिरी उम्मीद लेकर भगवान का नाम लेके आगे बढ़ती है। ऑफिस के अंदर जाती है। ऑफिस के अंदर जाने के बाद अर्पिता सामने बैठे हुई मैनेजर से कहती है, एक्सक्यूज़ मी मैम, इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है? मैनेजर कहती है, मैम इंटरव्यू तो कैंसिल हो गया है। अर्पिता कहती है, व्हाट, इंटरव्यू कैंसिल हो गया? बट न्यूज़पेपर में तो दिया था ऐड। तो वहाँ जो मैनेजर थी लड़कियों की थी, जी लिखा था, पर कुछ देर पहले ही कैंसिल हो गया है। अर्पिता निराश मन से आरसी का हाथ थामे हुए आगे जा रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी मैम, स्टॉप इट। तो वो रुक जाती है। जैसे पीछे मुड़ कर देखती है, मैनेजर बोलती है, मैम प्लीज़ आप अंदर चलिए, आपको हमारी मैडम ने बुलाया है। अर्पिता थोड़ी कंफ्यूज होती है, पर वो मैनेजर के पीछे पीछे चली जाती है। कैबिन के अंदर जाके वहाँ बैठी थी काशवी। काशवी जो है अर्पिता और आरवी की फ्रेंड थी। कहती है काशवी कहती है, विश्वास नहीं हो रहा अर्पिता, ये तुम हो इस हालत में यहाँ पर? काशवी ने तो पहले ही सीसीटीवी कैमरा से अर्पिता को देख लिया था। फिर वहाँ बैठी एक तरफ आरवी भी बैठी थी। आरवी कहती है टुनटुन से, टुनटुन कौन है? टुनटुन उसकी पर्सनल असिस्टेंट थी जो अब रिटायर हो रही थी। कहती है, टुनटुन बेबी को लेकर जाओ, चॉकलेट दिलाओ, आखिरी दिन तुम्हारा है आज, एंजॉय करो, जाओ। टुनटुन जी मैम बोल के वहाँ चली जाती है। टुनटुन आरशी को बाहर लेकर चली जाती है। वहीं अर्पिता अपनी पलकें झुकाए नीचे देखते हुए खड़ी थी। आरवी कहती है, खड़े खड़े इंटरव्यू देना है क्या? बैठो। अर्पिता ये सुनकर सिर्फ फर्श को एकटक देख रही थी। धीरे धीरे जाके नज़रें नीचे रखते हुए चेयर पे जाके बैठ जाती है। अर्पिता के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, झुकी हुई पलके, सूखे होंठ। आरवी पानी का गिलास आगे करती है। आरवी कहते हैं, पानी पी लो पहले। अर्पिता गिलास उठाकर पानी पीती है। अब तक एक बार भी आरवी को नज़र उठाकर नहीं देखा था। आरवी कहती है, क्यों चाहिए आपको जॉब मिसेस अर्पिता संघानिया? अर्पिता अपने दोनों हाथों को आपस में दबाती है और बिना उसे देखे हुए कहती है, घर बैठे बोर हो जाती हूँ, सोचा जॉब कर लूँ। आरवी कहती है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, हम डॉक्यूमेंट्स देख कर ही जॉब देते हैं। अर्पिता अपने डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ आगे करती है। फिर आरवी जो है उसको डॉक्यूमेंट देख के अपनी चेयर से उठ के अर्पिता के पास आती है। पास आते हुए कहती है, ये जॉब तो आपकी हुई। उसके पास घुटने में बैठती है। उसके चिन को उठा के कहती है, अर्पिता क्या हुआ, बात भी नहीं करनी तुमको अपने चैम से? आरवी का इतना ही कहना था। अर्पिता अब उसकी तरफ देखती है और उसको ज़ोरदार एक थप्पड़ मारती है, जिससे कि आरवी का चेहरा दूसरी तरफ घूम जाता है। पर आरवी मुस्कुरा रही थी। अर्पिता आरवी के शर्ट का कॉलर पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आरवी यही थी तुम्हारी दोस्ती? ऐसे ही मुझे छोड़ के चली गई? सिद्धार्थ भी मुझे छोड़ के चला गया? यह कहना ही था कि अर्पिता रोने लगी। रोते हुए उससे गले लग जाती है। आरवी उसके बालों को सहलाती है। आरवी कहती है, ओके ओके, शांत हो जाओ। क्या हो गया, कहाँ है सिद्धार्थ, क्यों छोड़ दिया, कुछ हुआ है क्या तुम लोग के बीच में? इतना ही बोलना ही था कि अर्पिता बोलती है, प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना। आरवी बोलती है, ओके ओके सॉरी, ठीक है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करती। आरवी कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं बताना है मत बताओ, ऐसे रो मत, रोना बंद करो प्लीज़। अर्पिता शांत होती है, पानी पीती है, फिर कहती है, मेरा छोड़ो, तुम बताओ शादी कर ली तुमने? आरवी ये सुनकर उठती है और विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और स्माइल करती है और कहती है, मैं कभी शादी नहीं करने वाली, सिंगल जीना है, सिंगल मरना है। आरवी का इतना कहना ही था कि अर्पिता उसके पास जाकर उसके कान खींचते हुए कहती है, दोबारा मरने की बात ना मुझसे तो करना ही मत। तो अगर दोबारा ये बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे शादी नहीं करती। आरवी स्माइल करते अपना कान छुड़वाती कहती, अरे अरे कान तो छोड़ो, बट मैं शादी नहीं कर सकती। तो अर्पिता कहती है, क्यों भाई, क्या तकलीफ़ है जो आप शादी नहीं कर सकती? आरवी कहती है, तुम समझो भी नहीं अर्पिता। तो अर्पिता कहती है, बताओ मैं समझ जाऊँगी। आरवी
कहती है मुझे लड़के पसंद नहीं है। अर्पिता कहती है मतलब? आरवी कहती है आई एम इंटरेस्टेड इन गर्ल, आई एम लेस्बियन। अर्पिता शॉक्ड में हो जाती है, बोलती व्हाट। अर्पिता को जैसे जोर का झटका धीरे से लगा था। आरवी कहती इसलिए मैं तुमसे दूर चली गई थी, मुझे पता था ये जानने के बाद तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी, जैसे मेरे घर वालों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दिया था। अर्पिता कुछ नहीं बोलती। आरवी बोलती है तुम्हें भी मैं गलत लग रही होंगी अपनी फैमिली की तरह, तो चली जाओ। अर्पिता कहती है कभी नहीं, तुम्हारी फीलिंग है इसमें गलत क्या है, ठीक है लड़कों में इंटरेस्ट नहीं पर लड़कियों में तो है ना, तो किसी को अभी तक पटाई की नहीं। आरवी उसे देखती है, स्माइल करती है और कहती है अभी तक तो नहीं। अर्पिता पहले तो तुम कुछ खा लो, तुमको देख के लग रहा है कि तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आरवी अर्पिता के लिए खाना मंगवाती है। अर्पिता खाना खा रही थी, वहाँ आरवी अर्शी को खिला रही थी। कुछ देर बाद आरवी और अर्शी की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। आरवी कहती है अच्छा बेबी, आपको मम्मा ज़्यादा पसंद है या डैडा? अर्शी कहती है मम्मा, क्योंकि डैडा हमें छोड़ के चले गए हैं, मैं अपने डैडा को नहीं देखी हूँ कभी, आई हेट डैडा। फिर आरवी कहती है ओके ओके रिलैक्स, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो आप एक बात बताओ, आप मुझे पसंद करते हो? तो अर्शी कहती है बहुत। तो आरवी कहती है तो ठीक है आप मेरे साथ रहोगे? अर्शी स्माइल करते हुए कहती है फिर मम्मा का क्या होगा? आरवी अर्शी के गालों पे किस करती है और कहती है अपनी मम्मा, वो भी हमारे साथ रह लेगी। अर्पिता कुछ बोलने ही वाली तो इससे पहले आरवी कहती है प्लीज़ कुछ मत बोलना, वैसे भी सिद्धार्थ तुम लोग के साथ नहीं रह सकता, वैसे भी मैं अकेले रहती हूँ। आरशी को भी तुम अकेले कब तक संभालोगी, एक दोस्त होने के नाते हेल्प ले सकती हो यार, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, अभी भी तुम्हारी चैम्प हूँ। हम आरशी का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा देंगे, तुम भी जॉब कर लेना तुमको करना है तो। फिर वो टुनटुन को बुलाती है, बोलती है टुनटुन आरशी बेबी का एडमिशन के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करो। टुनटुन कहती है जी मैम। आरती कहती है चलिए हम चलते हैं अब शॉपिंग करने के लिए आरशी बेबी के लिए। अर्पिता हिम्मत करके कहती है चैम इसकी ज़रूरत नहीं। आरवी कहते हो चुप रहो तुम, आज से अर्शी मेरी बेटी है। यह कहकर आरवी अर्शी को गोद में लिए ही उठ जाती है। वहीं अर्पिता भी उसके साथ चलती है। आरवी कार ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करते करते उसका ध्यान अर्शी पे जाता है, जो बड़े मज़े से आरवी के आईपैड पर गेम खेल रही थी, और जो अर्पिता थी वो एक टक आरवी को देख रही थी। आरवी कहती है वैसे मैं इतने सुंदर भी नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से देख रही हैं। अर्पिता स्माइल करते बोलती बहुत बदल चुकी हो तुम पहले से। आरवी कहती वक्त के साथ आदतें ना बदले तो ज़रूरतें बन जाती है, पर मैं तो इंसान हूँ तो बदल लिया अपने आप को पूरी तरीके से। ऐसे लोग बात करते करते शॉपिंग मॉल पहुँच जाते हैं। शॉपिंग मॉल पहुँचने के बाद वो लोग शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद जैसे वो लोग वापस आ रहे थे, आरवी ड्राइव कर रही थी, उसका ध्यान साइड मिरर पर जाते हैं जहाँ पर कुछ कार उसका पीछा कर रहे थे। अचानक एक कार ओवरटेक करते हुए आरवी की कार के आगे आ जाती है और उसकी गाड़ी को रोक लेती है। आरवी भी अपने कार में ब्रेक लगाती है और अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है। अर्पिता को बोलती है गेट अंदर से लॉक करो, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक गेट ओपन मत करना। अर्पिता कहती पर चैम तुम कहाँ जा रही हो, खतरनाक लग रहे हैं, तुम भी अंदर आओ। आरवी कहती है अरे कुछ नहीं होगा। आरवी गाड़ी से बाहर निकलती है। आरवी जाती है, वहाँ पर 4-5 बॉडीगार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं, जिनके हाथों में हथियार थे, कुछ कुछ लोहा के जैसे छोटे छोटे चाकू होते हैं और कुछ। तो आरवी से कहती है बहुत गलत टाइमिंग है तुम लोगों की आने की, इस टाइमिंग पे मुझे परेशान नहीं करना था, तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथों में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यही मौका है लौट सकते हो। वो सब बोलते हैं हम डरते नहीं हैं तेरे से। बोलती है ठीक है फिर तैयार हो जाओ। फिर एक एक करके सबको मारने लगती, गिराने लगती है। फिर एक लंबा चौड़ा सा आदमी आता है, वो आके आरशी को धक्का देता है। आरशी पीछे 2 कदम जाके गिरती है। फिर वो खड़े होती है और बोलती है ओह बहुत ताकत है भाई आप में, ठीक है कोई बात नहीं। आरवी की फाइटिंग स्किल देख के अर्पिता तो एकदम हैरान ही रह गई थी। फिर उसके बाद आरवी गुस्से में कहती है किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने आरवी चौहान से पंगा लिया। तभी सब लोग उसके नीचे घुटना टेक के बैठ जाते हैं। वहाँ पास एक जीप आता है। जीप ठीक आरवी के पास आकर रुकती है और एक आदमी जो पान खा रहा था वो उतर कर आते हैं और आरवी के पैरों में गिर जाते हैं। माफ़ कीजिएगा सरकार, इन लोग को ससुरे लड़की को उठाने को कहा था, माफ़ कीजिएगा।
ये लोग आपकी गाड़ी के पास आ गए। यह आदमी अर्पित की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं हमें इसे उठाने को कहा गया था। अर्पित अपनी गन निकालती है और उसके सर के सामने तान देती है और कहती है, देख बब्बन, मैंने तो सब काम पहले ही छोड़ दिए हैं और इस लड़की से तुमको क्या वास्ता है बे। बब्बन कहता है, माफ़ कीजिए सरकार, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था, मंत्री जी ने हमें ऑर्डर दिया था लड़की को उठाने का। वो आरवी के थोड़े पास आता है और धीरे से झुककर कहता है, सरकार, बात ये है कि लड़की के पति के बच्चे जी के पास लड़की को 10 लाख में बेच दिया था। यह बात सुनते ही आरवी का दिमाग खराब हो जाते हैं और वो कहती है कि अभी के अभी अपने आदमियों को लेके यहाँ से जाओ और आज के बाद इस लड़की की तरफ देखना भी मत। आरवी कहती, देख बब्बन, तू जितना कहेगा उतना पैसा मैं तुझे दूंगी, बस तू इस लड़की की तरफ मत देखना, वो मेरी ज़िंदगी है। बब्बन कहते हैं, सरकार आप कैसी बात कर रही हैं, आपके खातिर उस लड़की को हम छोड़ देंगे, पर ससुरा मंत्री को हम का जवाब देंगे। आरवी कहती है, मंत्री जी से तो पर्सनल मुझे ही निपटना पड़ेगा। इतना कहकर आरवी गन को अपने पीछे के शर्ट के अंदर रखती है और कार में जाके बैठ जाती है। आरशी अभी भी अपने गेम में मगन थी और जो अर्पिता थी वो सिर्फ उसे देखे ही जा रही थी। फिर ये लोग ड्राइव करते करते घर आते हैं। आते आते इनको शाम हो गया, तो शाम का समय घर आते ही वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं। आप उसे घर का या विला का बहुत बड़ा सा लग्जरी हाउस था, जिसमें जो आरवी है वो अर्पिता और अर्शी दोनों को अपने ही रूम में लेकर जाती है। बोलती है, आप लोग फ्रेश हो जाइए, फिर हम नीचे चलेंगे डिनर करने के लिए। फिर वो बोल के वहाँ चली जाती है। आरसी सो चुकी थी। कुछ टाइम बाद वो आते हैं तो आरसी सो चुकी थी। आरवी लैपटॉप पे काम कर रही थी और अर्पिता बेड पर उसे ही देख रही थी। अर्पिता खुद से कहती, इतने सालों में तुम कितनी बदल गई हो चैन, ये बाल कितने छोटे करवा लिए, शांत सी रहने लगी हो, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है। ये वे सब सोच ही रही थी। आरवी का फ़ोन बजता है। आरवी कॉल पिक करके कहती है, कैसे याद किया तुमने मेरी जान। अर्पिता सुनते ही खुद से कहती, जान। आरवी कहती है, व्हाट, तुम बाहर खड़ी हो। ओके मैं सिक्योरिटी को बोलती हूँ, तुम अंदर हो, बाहर क्या करें। आरवी लैपटॉप बंद करके बाहर जाती है। अर्पिता यही सोच रही थी कि आखिर ये जान कौन है। अर्पिता ये सब सोच ही रही थी जब आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है और आरवी नहीं आती तो उठकर बाहर जाती है, जहाँ हॉल का हाल देखकर उसे गुस्सा आता है, क्योंकि आरवी किसी लड़की के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। नशा पूरी तरीके से चढ़ गया था आरवी के ऊपर। आरवी के ऊपर चढ़ गया था। अर्पिता सोचती है, इतना कैसे बदल गई है, ये तो ड्रिंक नहीं करती थी, क्या मैं जाऊँ इसे रोकूं। यही सोच रही थी। तभी अर्पिता आरवी के पास जाके उसे उठाने लगती है। वो लड़की उसका हाथ झटक कर कहती है, ओ नौकरानी नौकरानी, ओ नौकरानी की तरह को, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आरवी चौहान को टच भी करो। वो इतना ही बोली थी, उसका चेहरा दूसरी ओर झुक जाता, क्योंकि आरवी ने उसे थप्पड़ मारा था। वो लड़की उसे गुस्से में, यानी कि तन्वी, आरवी की बिजनेस पार्टनर और दोस्त। आरवी कहती है आंखें नीचे, माना कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, पर तुम जिस तरीके से बदतमीज़ी से बात कर रहे हो, ये मत भूलो कि ये मेरी ज़िंदगी है। सो गाइस, अब अर्पिता यहाँ पर शॉक्ड, ये क्या बोल रही है। तो तन्वी वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। अब अर्पिता और आरवी बैठे थे, तो अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। बाय बाय।